हो गए। और मैं कल ही यहाँ थेरेपी कराने आया था, पहली बार आया और मैं आज आपके बीच उपस्थित हो गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि कल मैं आया और आज मुझे पता चला कि आपका जन्म दिवस है। तो विशेषता मैं एक कार्यक्रम छोड़ के आपका एक कार्यक्रम करने आया हूँ, तो एक जोरदार ताली आज मेरे लिए होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं बताता हूँ ना कि कोई कार्य का भूखा नहीं होता है, लेकिन इस साल का ऊर्जा का जो हमें मार्ग दिखने लगता है, हमें लगता है कि आप लोग सभी लोग जीवित हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जो कार्य हो रहा है उसकी बदौलत जो इतने लोग आज आप उपस्थित हो पाए हैं। मूलतः आप देखेंगे यहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उनको बुजुर्ग नहीं करूँगा, जवानी में जी रहे हैं, आपकी जवानी दिख रही है। देखिए उनकी आवाज से भी पता चल रहा है कि आपकी आवाज मिलती रहनी चाहिए। जिस तरह अवध के नगर को राम मिल गए, वैसे ही सारी दुविधा को विराम मिल गए। जिस तरह अवध के नगर को राम मिल गए, वैसे ही सारी दुविधा को विराम मिल गए। तो फुर्सत ही नहीं मिलती जिंदगी को घूम लूं, माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिल गए। लेकिन आप फुर्सत में आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, और ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप इस उम्र में भी इतने जीवंत हैं। आपकी ऊर्जा एक नौजवान से ज्यादा दिखाई दे रही है। और अभी आप तालियों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से पता चल रहा था कि आपकी ऊर्जा अभी भी बरकरार है और पहले से ज्यादा बरकरार है। तो मुझे चार पंक्तियां याद आती है कि रगों में आपको भाषा समझ में आएगी कि रगों में हुंकार भरने वाले युवा हो तुम। आप अपने आप को बुजुर्ग मत समझना, लेकिन आप जितने बैठे हैं सभी अपने आप को नौजवान समझना। एक युवा पीढ़ी के अंतर्गत आप आते हैं। 21 करोड़ जो युवा संख्या है हमारे देश में, उनको जीवंत करने के लिए जो मैं लिखता हूँ वो आपको प्रेषित करना चाहता हूँ कि रगों में हुंकार भरने वाले युवा हो तुम, प्रेम स्नेह अपार करने वाले युवा हो तुम, वो समाज का उद्धार करने वाले युवा हो तुम, विपदा में विधार करने वाले युवा हो तुम। और तुम युवा हो जो परीक्षा पूरित हो, न प्रभात में अंकुरित हो। और होली का जैसे कहते हैं पर्व हमारे में भारतीय संस्कृति में दिवाली होली को माना जाता है कि दिवाली का दीपक हो, होली का गुलाल हो तुम, गर्व करो माँ भारती के लाल हो तुम। भारती के लाल हो तुम। और ये लाल जब सीमाओं पर चढ़ता है तो कहाँ रगों में हुंकार आता है कि जब कहते हैं कि एक जो पंक्तियां मैंने लिखी थी खास तौर से वो आपको प्रेषित करता हूँ, क्योंकि मैं जो आज आपको सुना के जाऊँगा श्रेष्ठ सुना के जाऊँगा, ये मेरा आज का कर्तव्य है, दायित्व है। तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक वो लिखा था कि इस मिट्टी को अपमानित करने की हिमाकत करते हैं। देखिए हम जिस भारत भूमि में रहते हैं, जिस भारत भूमि के लिए जीते हैं, और विशेषता जो आपको मुस्कुराहट में बता रही है कि मेरी बात सीधे सीधे आप तक पहुंच रही है कि जिस भारत भूमि में हम रहते हैं उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, और उसके वो हमारे लिए परम कर्तव्य हमारा धर्म संप्रदाय में आता है। मैं 4 पंक्तियां में देना चाहता हूँ। जी मैं जरूर देना चाहूँगा। तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि इस मिट्टी को अपमानित करने की हिमाकत करते हो, बिन कारण के खुद ही अपनी मौत की दावत करते हो। इस मिट्टी को अपमानित करने की हिमाकत करते हो, बिन कारण के खुद ही अपनी मौत की दावत करते हो। और ये ना सोचो हर बार की तरह मान रहेंगे हम, ये ना सोचो हर बार की तरह मान रहेंगे हम, और पशुओं वाले कुकृतियां अपना हार सहेंगे हम। और छाया पंक्ति में आपको जोर देखना चाहता हूँ कि छाया जितना देश पे छाया उसको हम ही रोकेंगे। भारत माँ को गाली दी तो घर में घुस के रोकेंगे। भारत माँ को गाली दी तो घर में घुस के टोके, क्योंकि हम भारत भूमि में रहते हैं, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और इसके लिए लिखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। एक नया बुद्धा राम प्रतिष्ठान की भाषा में मुझे याद आता है। ज़्यादा समय तो नहीं हो रहा, मुझे बता देना कि अगर मेरा समय खत्म हो जाए तो मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ, आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा ऊर्जावान बना रहा हूँ। तब मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। अभी हाल ही फिलहाल में
22 तारीख को राम प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हुआ था, तो मुझे 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी याद आई थी। कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा कमेंट आया था, लोगों ने बहुत अच्छी व्याख्या पेश की थी कि राम के प्रमाण नहीं हो सकते, वो अभी भी अप्रमाणित है। तो मुझे 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी याद आती है। एक नई शैली से जोड़ता हूँ। उर्दू को हिंदी के मौसी कहा गया है, लेकिन हिंदी को सबसे बड़ी माँ कहा गया है। हिंदी भाषा को जोड़ता हूँ। शुद्ध हिंदी का मुझे छंद याद आता है। अगर आप हिंदी भाषा को जानते होंगे तो आप छंद से भी बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। तो मुझे याद आता है कि काले काले काग संग करते छवि को बंग तीरे संग विराजते हंस का पता नहीं। थोड़ा सा भाषा में अगर आपका हेर फेर हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, मैं आपको अंत से ही बताना चाहूँगा। और निश्चित तौर पर अंतिम पंक्ति तक आप इतना ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे कि मुझे लगता है कि मेरी 4 पंक्तियाँ आप तक समर्पित हो गई, आपको प्रेषित हो गई है कि काले काले काग संग करते छवि को बंग तीरे संग विराजते हंस का पता नहीं, आरंभ का पता नहीं, अनंत का पता नहीं, युद्ध का पता नहीं, विध्वंस का पता नहीं। वो सिंह सी दहाड़ भी है, वज्र सा प्रहार भी है, शत्रुओं को लगा हमें दंश का पता नहीं। वो प्रभु राम के प्रमाण मानते हैं वही दुष्ट जिन्हें खुद बाप के भी वंश का पता नहीं। प्रभु राम के प्रमाण एक घोष हो जाता है, जय श्री राम। जय श्री राम। हम भारत की संस्कृति में रहते हैं। जब इस संपदा को अपना मानते हैं तो हमें इसके लिए मर मिटने का कोई गम नहीं होना चाहिए। जिस तरह सरहदों पर सैनिक। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि दुनिया में मंदिर से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है। जो कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता भगवान के अलावा, वो एक सेराजेम कंपनी दे सकती है आप लोगों को। मैं जानती नहीं थी कि सेराजेम कंपनी क्या होती है। ना ही मैंने कभी देखा, नहीं सुना, ना ही मैं जानती थी, ना ही यूट्यूब पे कभी सर्च करा था ये चीज़। तो मैं कुछ नहीं जानती, ना ही मुझे इसके बारे में पता था। मेरी पड़ोस में एक आंटी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि कंचन तुम इतनी बीमार रहती हो, इतनी दवा चलती है तुम्हारी, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्यों ना एक चीज़ हम तुम्हें दिखाते हैं। उन्होंने एक कागज़ दिखाया मुझे, उसमें सेराजेम कंपनी के बारे में लिखा था, जो कि सेंटर है हमारे खटीमा उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, और ये 70 देशों में चलाया जा रहा है। ये कोरिया कंपनी है, जो कि कोरिया ने यहाँ भारत में भेजा है इस चीज़ को। हम लोगों, भारत के लोगों को सही करना, यानी जो कि हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी में जो कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, जो कि सब बीमारियाँ सब रीढ़ की हड्डी से बनती हैं। तो मैंने कहा लाओ एक बार, जब इतना प्रेशर डाल रही हैं, पहले तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मेरी आंटी दवा चल रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं सही हो सकती। मेरा 3 बड़े ऑपरेशन हैं, बच्चे वाले मेरे 3 बड़े ऑपरेशन हैं, 3 साल में 3 बड़े ऑपरेशन हैं। तो मेरी दवा उस दिन से बच्चे हुए तब से मेरी दवा चलती रहती है। उठते टैबलेट खाना, लेटते टैबलेट खाना, यानी खाना भी मैं टैबलेट से ही खाती हूँ। तो मैंने कहा लाओ एक बार टाइम निकाल के देखती हूँ क्या चीज़ है। तो मैं फिर उस दिन तो नहीं गई थी, तो मेरी एक और उनके साथ एक आंटी गई थी, जो कि वो भी पड़ोस में रहती हैं, तो वो गई थी। तो मैं उनके यहाँ 7 बजे शाम को गई थी पूछने कि आंटी वो तो बड़ी बूढ़ी हैं, आप मुझे बताओ क्या है ऐसा क्या नहीं। तो उन्होंने बताया ऐसे से एक मशीन है, वो मसाज करती है। तो मैंने कहा मसाज की तो मुझे भी ज़रूरत है, कि मैं इतनी दुखती है मेरी रीढ़ की हड्डी, मैं कह नहीं सकती। अब किससे कहूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी सब कुछ देखना है मुझे। मुझको मैं नहीं करूँगी तो बच्चों का मेरे का कौन करेगा, मेरे कोई ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं। तो मैंने कहा लाओ, उन्होंने कहा कि वो सिकाई होती है उसमें, ये है, आप बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ आज आई हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है मैं भी जाऊंगी आपके साथ, मुझे भी ले चलना। तो मैंने गई तो वहाँ एक मशीन पे लिटाला गया मुझे, जो कि गर्दन से होती हुई मसाज करती हुई वो मांसपेशियाँ को सीधे पैरों तक लेके आई, और इतनी गर्मी दी उसने मुझे रीढ़ की हड्डी में, मुझे तुरंत इतना फ़र्क पड़ा बहुत ज़्यादा। फिर मैं दूसरे दिन चली गई। ऐसे ही मुझे आज छठा दिन था, आज छठा दिन था, तो मैंने कहा आज मेरे उस सेरा जेम कंपनी का बर्थडे वही था, जो कि 29 जनवरी को सेरा जेम कंपनी की नींव डाली गई थी भारत में। तो आज वहाँ प्रोग्राम भी करा हम लोगों ने, इंजॉय भी करा, डांस भी करा, गाने भी गाए थे, बहुत कुछ, और भंडारा भी था। तो आज सेरा जेम एक ऐसी कंपनी है, वहाँ 3 प्रकार की सेहत दी जाती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। अब हम लोग घर में इतने बोर हो जाते हैं, क्लेश, टेंशन, वहाँ जाके तो मैं सारा कुछ भूल गई हूँ। वहाँ जाती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि घर कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, है क्या नहीं मेरे साथ। मुझे केवल सेरा जेम कंपनी ही याद आती है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा सब कुछ छूट जाए, बस मेरा सेंटर जाना ना छूटे। तो मैं जो 10 सालों से मैंने कभी दवाइयों से फील नहीं किया, तो मैंने सेरा जेम कंपनी से मैंने इतना अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ उसकी मसाज से, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो कि मैं झुकने में भी हाथ रखना पड़ता, मुझे उठने में भी हाथ रखना पड़ता, झाड़ू नहीं लगती, पोछा नहीं लगता। जो मैं ऐसी थी, अब मैं बिल्कुल ऐसी महसूस कर रही हूँ। आप लोगों को क्या कह सकती हूँ मैं, आप लोग मेरा कहने। और ये जो